सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, ये एक पहले खिलाड़ी थे, उनका नाम था महावीर प्रसाद फोगाट, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। अच्छा। तो उनकी ये लड़की है गीता फोगाट। तो अब ये केस चल रहा सब। अच्छा। दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना वगैरह चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये सब शामिल है। ये तो महिला पहलवान थी। महिला पहलवान थे, हाँ, ओलंपिक की और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण विजेता थी प्रथम। हाँ, ये जरा कुंडली पढ़िए। तो इसमें एक तो ये था कि नॉर्मल जो आप कुंडली पढ़ते हैं वो भी देखिएगा कि किस वजह से ये इतने अंतरराष्ट्रीय जो है लेवल पे ख्याति प्राप्त हुई, और किस वजह से ये समस्या जो इस समय गहरी गंभीर चल रही है इन लोगों के जीवन में, है ना। ये दोनों चीजें जरा गीता फोगाट है, भारत की महिला पहलवान। हाँ, महिला पहलवान। गीता फोगाट की जन्म कुंडली मीन लग्न है और कुंभ राशि है। सबसे पहले आय की गणना करते हैं। तो लग्नेश स्थिर में है और अष्टमेश का शुक्र स्थिर में है, अल्पायु हो गई। लग्न द्वितीय स्वभाव में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये दीर्घायु हो गई। शनि द्वितीय स्वभाव, चंद्रमा स्थिर, दीर्घायु हो गई। दो तरह से दीर्घायु की जन्म कुंडली है। तो गीता फोगाट की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में है। तो अब इनकी राजयोग देखे जाएं। लग्नेश गुरु तीसरे घर में बैठा है, उच्चाभिलाषी है, कर्क इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे वृषभ में बैठा, लेकिन ये राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का चंद्रमा 12वें घर में गया, ये चंद्रमा यहाँ उच्चाभिलाषी है, ये वृषभ इसकी उच्च राशि है और उससे 3 राशि पीछे कुंभ राशि में बैठा, ये भी वहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा। नवमेश का मंगल इनका लग्न में आ गया, और ये मंगल यहाँ है तो नीचाभिलाषी, कर्क इसकी नीच राशि है, और 4 राशि पीछे मीन में बैठा, लेकिन ये राजयोग देगा, बहुत बड़ा राजयोग है मंगल का। तो एक राजयोग ये हो गया। चतुर्थेश का बुध 10वें घर में बैठा है, और 10वें घर में नीचाभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि है, धन राशि में बैठा, 3 राशि पीछे, लेकिन चौथे घर को देख रहा है, इसलिए चौथा घर इसका बलवान है। सप्तमेश का बुध वही है ही। अच्छा, दशमेश का गुरु इनका तीसरे घर में गया, वो भी कोई वहाँ राजयोग नहीं देगा। इस तरह से कुल मिलाकर के एक ही राजयोग इसमें बन रहा है। हाँ, मंगल का बस, बाकी तो कोई और राजयोग नहीं बन रहे हैं। धन भाव की स्थिति देखो, धन भाव का मालिक मंगल इनका लग्न में ही बैठा है, और अपनी उच्च राशि से 2 ही राशि आगे है मीन में, मकर से। तो धन भाव की स्थिति तो बलवान है। पति भाव देखो तो इनका मालिक बुध यहाँ 10वें घर में बैठा है, नीचाभिलाषी होकर के, और पति के घर पर गुरु की 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि गुरु की आ रही है लग्नेश की, तो इसलिए पति भाव भी ठीक है, वहाँ कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। संतान भाव का मालिक इनका चंद्रमा 12वें घर में गया, संतान से थोड़ी समस्या है। अच्छा। हाँ, संतान देरी से होने का योग है, और संतान के स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित करने की स्थिति इसमें दिखती है। बाकी तो ठीक है। अच्छा, मीन लग्न है, मीन लग्न में तो मंगल बैठा है, चंद्रमा से दूसरे घर में है, और शुक्र से 5वें घर में है। तो मीन लग्न में वैसे तो मंगल भाग्य से, इसलिए मांगलिक योग का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा लग्न में मंगल बैठने से, क्योंकि भाग्य से मंगल। बाकी तो हमारे हिसाब से ठीक है। अब इनकी कंट्रोवर्सी है। हाँ, वो एक जो समस्या चल रही है कंट्रोवर्शियल इस समय, कंट्रोवर्सी की समस्या इस समय इनकी शनि की महादशा है 2008 से 27 तक। हाँ। अब मीन लग्न है, तो मीन लग्न में एक तो शनि अकारक ग्रह होता है, हाँ, है ना।
भले ही लाभ भाव का फल करे, लेकिन ये एक तरह से कारक ग्रह है, गुरु की लग्न है। और ये शनि यहाँ दशम घर में बैठा है। और ये 2022 में जुलाई अगस्त से आया है शनि में राहु। ये 2025 तक चलेगा। ये राहु यहाँ जो 12वें घर में बैठा चंद्रमा को लेकर के, ये पीड़ा यहाँ दिखाता है। अच्छा। हाँ, कि इनकी मान प्रतिष्ठा है ना, पंचम पद प्रतिष्ठा के भी होता है, मान सम्मान का होता है, उसमें कमी आएगी। अच्छा। हाँ, निश्चित रूप से। और ये 12वें भाव में जो राहु बैठा है उसकी वजह से जेल वेल भी जाना पड़ सकता है ना? हाँ, जेल का भी बन सकता है, जेल बन सकता है ना, बंधन। हाँ, लेकिन चूंकि चंद्रमा यहाँ बलवान है, उच्चाभिलाषी है और पंचमे से, तो इसलिए कोई इतनी बड़ी तो हमें समस्या नहीं दिखती है। लेकिन आप देखिए जैसे शनि में राहु आया, हाँ, ये वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो गई इनकी लाइफ में शुरू की। तो ये जो चंद्रमा, एक तो एक ग्रहण योग बनाया है यहाँ चंद्रमा राहु का। तो एक तो वैसे 12वां भाव ये सब कोर्ट कचहरी और मुकदमे का है ना, और पंचम घर जो है प्रतिष्ठा का है, पद प्रतिष्ठा का, तो उसमें कमी आई इस ग्रहण योग के कारण। तो ये है, बाकी तो हमारे साथ ठीक ठाक, बाकी तो इसमें कोई तो ग्रहण योग की वजह से हाँ, इस समस्या चल रही है। दोनों समस्याएं हैं। उनकी मान प्रतिष्ठा भी कम हुई, और ये जो कोर्ट कचहरी का मामला है जो भी है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ। और ये 2025 तक है शनि में, 2025 तक चलेगा। तो इसका मतलब ये जो प्रकरण इस समय चल रहा है, हाँ, ये प्रकरण चलेगा लंबा। हाँ, ये लंबा चलेगा, है ना? ये हमको लगता है अगले इलेक्शन तक चलेगा। ये प्रकरण तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, तो अब उसमें तो अदालत का मामला है, तो उसमें तो लंबा चलेगा। तो ये लंबा चलेगा अभी, है नहीं? तो कुंडली के अंदर आप देखिए कि जैसे वही राहु और चंद्रमा की वजह से हाँ, सब प्रॉब्लम आ गई, ग्रहण योग की वजह से आ गई। इसमें ये ग्रहण योग का जब रेमेडी की जाएगी, तब ये छुटकारा मिलेगा, तब इससे छुटकारा है ना। वरना पुलिस कोर्ट कचहरी ये चला ही करेगा 2025 तक लगातार ना। तो जो है इसी वजह से हम ये कुंडली खोज के लाए। हम कहे जरा देखें, अच्छे भले ये लोग जिंदगी जी रहे थे अपनी, और सब इधर उधर सब फंस गया, तो वही हमको लगता है ये सब की वजह से। बाकी ठीक है, बाकी हमारे साथ तो ठीक ठाक। बाकी तो और कुछ ऐसा है ना, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, चलिए वो बताइए, आप पिछली वाली वीडियोज में हम लोग चर्चा करने शुरू किए थे प्राण तत्व की, तो आप कहते हैं कि प्राण तत्व जो है उस पर चर्चा किया जाएगा, वो कई वीडियो का चैप्टर है। तो थोड़ा थोड़ा करके बताइए, थोड़ा इसमें बताइएगा, थोड़ा आगे। प्राण को वेदों में कहा ये ब्रह्म है। अच्छा। वेद कहता है कि प्राण ब्रह्म है। अब प्राण की जहाँ तक शारीरिक स्थिति की बात है, तो शरीर है ना, स्थूल शरीर है। इसके अंदर 5 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेंद्रियां 10 इंद्रियां हो गई, उनका स्वामी मन है ना। और मन भी किसके अधीन है? अब मन के बाद देखो तो प्राण चलता है शरीर में नाक से। तो नासिका में वैज्ञानिक अगर परिभाषा में माना जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो फेफड़े लेते हैं और इससे हृदय रक्त का शोधन करता है, और इसके बाद पूरे सेल, हर सेल तक पहुंचाता है वो ऑक्सीजन। लेकिन इसको जब योगियों ने, ऋषियों ने भारत के खोजा, तो उन्हें ये पता चला कि ये 2 नासिका छिद्र हैं, एक बायां है एक दाहिना। तो बाएं में इस शरीर में 3 नाड़ियां हैं जो 7 चक्रों से बंधी हुई हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अर्जा, सहस्त्रार, 7 चक्र जो हैं, तो इनमें 3 नाड़ियां गुथी हुई पूरी ऊपर तक हैं। अच्छा। हाँ, इन 3 नाड़ियों में, ये जो यहाँ नाक से हम सांस लेते हैं, इन 3 नाड़ियों में प्रवाहित होता है। तो ईड़ा नाड़ी से जो सांस जाती है ना,
वो ईड़ा नाड़ी में प्रवाहित होती है, पिंगला से जो जाती है वो पिंगला में प्रवाहित होती है। तो अमोना अनंत काल से ये दो ही नाड़ियाँ चलती, ईड़ा और पिंगला। इनमें भी बड़ा भेद है कि दोनों एक साथ नहीं चलती ना। अच्छा, दोनों अगर नाड़ियाँ एक साथ चलने लगे, ईड़ा और पिंगला, तो मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, एक बार में एक ही चलेगी, एक बार में एक ही नाड़ी चलेगी। अच्छा, वैज्ञानिक कहते हैं कि इससे शरीर का ताप नियंत्रित होता है। अच्छा, इसीलिए इसको चंद्र और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। हाँ, इसीलिए बाई नाड़ी को चंद्र नाड़ी, दाहिनी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। ठंडी गर्म। हाँ, कि जैसा वायुमंडल का वातावरण होगा बाहर का, उस हिसाब से नाड़ी यहाँ काम करेगी। अच्छा, है नहीं? अगर बाहर गर्मी है तो चंद्र नाड़ी ज्यादा चलेगी, अच्छा, सूर्य नाड़ी कम चलेगी। बाहर ठंडक है तो चंद्र नाड़ी कम चलेगी, सूर्य नाड़ी ज्यादा चलेगी, है ना? तो इस तरह से ये दो नाड़ियाँ। अच्छा, इनके मध्य सुषुम्ना नाड़ी है जो तो ये तीन नाड़ियाँ आती हैं सबसे पहले यहाँ आज्ञा चक्र पे, है ना? छठे चक्र पे, सातवां चक्र है सहस्त्रार का। आज्ञा चक्र पे ये तीनों गुथी हुई होती हैं और वो द्वार बंद होता है। अच्छा, हाँ, तो इसी आज्ञा चक्र को ही खोलने की जो विद्या है उसी को ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। कि जब आज्ञा चक्र खुल जाता है तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी, है ना, ये सुषुम्ना में समा जाती है। अच्छा, इनकी जो पावर है, शक्ति, वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। अच्छा, और उससे जीवात्मा इस शरीर से पार जा करके, पहले शरीर में सहस्त्रार पे आएगी, सहस्त्रार से पार जा करके ब्रह्मांड में पहुंच जाएगी, जीते जी। इसी को वास्तविक ज्ञान कहते हैं, ध्यान कहते हैं। कि जीते जी आत्मा स्वयं को जान जाए और परमात्मा के बारे में जान जाए, है ना? उनका दर्शन प्राप्त कर ले, आत्म दर्शन करे और परमात्मा दर्शन करे। तो ये प्राण बहुत ही रहस्यमय है। प्राण के बारे में तमाम तरह के मतांतर हैं। प्राण को लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्राण वास्तव में कहाँ से चलता है, कहाँ तक आता है, क्या करता है। बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि प्राण यहाँ आता नाभि पर। जीवात्मा का निवास बहुत से लोग पुराणों के अनुसार मानते हैं यहाँ होता है, मणिपुर चक्र में। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं नहीं, जीवात्मा का निवास दोनों आँखों के मध्य होता है। बहुत से लोग कहते हैं हृदय में होता है जीवात्मा का निवास। सबके अपने अपने मतांतर हैं, लेकिन वास्तविक जो आत्मदर्शन जिसने किया है, जिसने परमात्मा दर्शन किया, उसको पता है कि जीवात्मा का और ब्रह्म का निवास कहाँ है ना? तो वेदों ने तो लिखा है कि हृदय रूपी गुफा में अंगुष्ठ मात्र में ज्योतिपुंज के रूप में जीवात्मा का निवास है ना? और वहीं ब्रह्म का निवास है। अनंत काल से दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, है ना? इसी कारण जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती। तो जब जीवात्मा अपने हृदय में ब्रह्म का दर्शन प्राप्त कर लेती है तो वो मुक्त हो जाती है। ये तो वेदों की अपनी कहानी है, लेकिन वास्तविक कहानी तो अनुभव के आधार पर ही अनुभव से ही पता चलेगी कि क्या स्थिति है। तो प्राण से ही जीवन माना जाता है। कहते नहीं कि श्वास बंद तो मृत्यु, है ना? श्वास अगर रुक गई, बंद हो गई तो मृत्यु हो गई, यानी चेतना गई। तो प्राण का ही एक नाम चेतना भी है। प्राण का ही तीन परिभाषाएं हैं कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में जो प्रवाहित होते ही शक्ति ब्रह्मांड की, वो प्राण है। प्राण को वेदों ने ब्रह्म कहा। तमाम तरह तरह की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति तो ज्ञानी जानता है, जिसने आत्मबोध प्राप्त किया है। एनलाइटेंड पर्सन जानता है कि ये प्राण इस शरीर के लिए क्या है। अब मेरे हिसाब से प्राण भी कुछ नहीं। अच्छा, प्राण नामक तत्व जिसकी इतनी व्याख्या है, मेरे अनुभव के आधार पर प्राण नामक तत्व भी कुछ भी नहीं। क्यों? कि जिस समय जीवात्मा
अपनी वास्तविक स्थिति में आती है तो वहाँ न शरीर, न दसों इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, है न प्राण। सही है, प्राण भी तो खत्म हो जाता, प्राण भी खत्म हो जाता, तो केवल एक आत्मा शेष बचती है ना। इसीलिए ध्यान में बहुत सारे लोग डरते हैं जब प्राण हल्का पड़ता है, जब प्राण श्वास धीमी हो जाती, श्वास खत्म होने लगती है ना, खत्म होने लगती, क्योंकि जैसे समाधि की ओर जाएगा श्वास ऑटोमेटिक धीमी हो जाएगी, क्योंकि शरीर से संपर्क आत्मा का हटने लगता है। तो जब शरीर से हटेगा तो इंद्रियों से हटेगा, मन से हटेगा, प्राण से हटेगा, सबसे हटेगा। तो डरने लगते हैं लोग कि मर जाना है, कि मर तो नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि कालांतर में हमेशा यही बताया गया है कि प्राण, ये श्वास से ही जीवन है, श्वास गई तो जीवन खत्म। लेकिन श्वास के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, क्योंकि जीवन खत्म हो जाए तो आत्मा नामक तत्व की कोई परिभाषा नहीं होगी, है ना। आत्मा भी तो जीवन है, आत्मा ही तो बार बार जन्मती है, तो फिर आत्मा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन है ना, आत्मा के रूप में। तो मतलब आत्मबोध जिस समय होने को होता है, हाँ, और प्राण रुक रहा होता, वहां डरना नहीं चाहिए। वहां डरने की तो कोई बात नहीं। अगर सदगुरु पूर्ण है जिसने ज्ञान दिया है ना, तब तो तुम्हारे साथ हैं हर समय, वो कहीं तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकते जब तक कि तुम्हें अपनी, जब तक उस व्यक्ति को उस मंजिल तक न पहुंचा दे, है ना, सत्यलोक तक, तब तक तो वो उसका साथ ही नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ डरने की क्या बात, कोई अकेला तो होता नहीं जीवात्मा कि वो अकेला शरीर त्याग रहा है। डर तो मृत्यु के समय होता है जब अज्ञानता होती है, किसी को नहीं पता होता है कि क्या होगा आगे, है ना, तब डर लगता है। इसीलिए वो कहते हैं जीवित मरिए भवजल तरिए। हाँ, जीवित मरिए भवजल तरिए। ठीक, अगले आगे बात अगले वीडियो में बताइएगा ना, बड़ी हो जाएगी बहुत। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको